आप लोग देखिए, आपका गुरु 11 साल से जेल के अंदर है। आप लोग साल में 6-6 बार लड्डू जलेबियां और हलवा खा रहे हैं। बड़ा दुख होता है जब इस तरह की चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। आपका गुरु जेल में है, लेकिन इन लोगों के चेहरे आप देखिए, इन लोगों के चमकते चेहरे आप देखिए, इन लोगों के महनुमा घरों को आप देखिए। गुरु जेल के अंदर जमीन पर सो रहा है, ये महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आलिशान महलों में ये लोग रह रहे हैं। 11 सालों में इनका लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल गया है। और ये आम भक्त भी जानता है कि संत रामपाल जी महाराज जिस दिन बाहर आ जाएंगे ये लोग आसपास भी नहीं फटकेंगे, लेकिन अपने गुरु के कारण ये आम भक्त हैं, इनके चंगुल में फंसे हुए हैं। अब देखिए, संत रामपाल जी महाराज के जो नियम हैं, जो भक्त नाम ले रखा है, वो नियमों को आसानी से जानते हैं। दिवाली ये लोग नहीं मनाते हैं, होली ये लोग नहीं मनाते हैं, तीज ये लोग नहीं मनाते हैं, अन्य किसी भी त्यौहार ये नहीं मनाते हैं। किसी को गुज्जर खाई अगर हो जाती है, जो हवन वगैरह होता है वो संत रामपाल जी के महाराज के भगत है वहाँ पर नहीं जाते हैं। कोई भी ब्याह शादी की अगर ऐसी चीज़ है तो उससे भी मतलब बचने की कोशिश की जाती है कि खाना वहाँ यहाँ पर मतलब ना खाया जाए। इस तरह की चीज़ें होती हैं। नाचना मना है, डीजों पर नाचना मना है, ढोल नगाड़े करना मना है, मेकअप करना मना है। रिश्तेदारियों से भी लोग कन्नी काट लेते हैं जहां पर उन नियमों के विरुद्ध अगर कोई चीज हो रही है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज का भक्त है वो दुनिया से कट जाता है। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। ऐसे ऐसे भक्त हैं कि उनकी बहन है उनसे बात नहीं करती हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं कि उनका भाई उनसे बात नहीं करता है। मैंने ऐसे ऐसे भगत हैं वो देखे हैं, उनके बेटे उनकी पत्नी उनको हर रोज ताने देती रहती हैं नियमों को लेकर कि आपने संत रामपाल जी महाराज का नाम क्यों ले रखा है। वो इस कदर दुनिया से कट जाते हैं, दुनिया से वो कट जाते हैं, फिर इस मैनेजमेंट की भीड़ चाल का वो हिस्सा बन जाते हैं। दुनिया से इस कदर कटे हुए हैं, ना उनका कोई मित्र है, ना उनकी कोई रिश्तेदारी है, ना उनका कोई समाज रहता है, और तो और उनका कोई गांव भी नहीं रहता। केवल और केवल उनके लिए रह जाते हैं संत रामपाल जी महाराज। इसी चीज़ का ये लोग फायदा उठाते हैं। इसी चीज़ के कारण संत रामपाल जी महाराज का एक नियम ये भी है कि अपने गुरु के सिवा और किसी को नहीं मानना है। लेकिन ये जो इनके परिवार वाले हैं धनाना आश्रम में, उनके घरों के बाहर भक्त हैं वो ड्यूटी देते हैं, इनके चौकीदार बनकर खड़े रहते हैं इनके परिवार के लोगों के। जहां ये मैनेजमेंट कहती है वहां पर चले जाते हैं, जहां पर झाड़ू लगाने के लिए लोग कह देते हैं वहां पर वो लगाने लग जाते हैं। समाज से कट गए, गांव से कट गए, रिश्तेदारी से कट गए, मित्र यारों प्यारों से कट गए, समाज में हर चीज़ से कट गए। इसी चीज़ से फिर ये लोग भेड़ चाल में शामिल कर लेते हैं। और अगर मेरे आप जैसा अगर कोई आदमी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो इनके नाम पे एक कंप्यूटराइज पीला पर्चा है वो लोग निकाल देते हैं, ताकि दोबारा इस तरह की बगावत करने की कोई कोशिश ना कर सके, इस तरह कोई बागी है वो ना हो पाए। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हर व्यक्ति को ये बात है कि ये जो मैनेजमेंट है, ये जो समितियां बना रखी हैं, इसका संत रामपाल जी महाराज से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन इन नौसिखियों ने, इन नकली एक्टरों ने संत रामपाल जी महाराज को इतना बदनाम कर दिया है, इतना बदनाम कर दिया है कि आम समाज में जाकर भी आप अपने गुरु की अगर अच्छाइयां बताने की कोशिश करते हैं तो लोग गाली देने लग जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम पे। ये बैड एलिमेंट इस चीज के सारे कसूरवार हैं, जिन्होंने 11 साल हो गए हैं गुरु को अंदर इन लोगों ने डलवा रखा है। भक्तों का गुरु अंदर बैठा हुआ है, वो जेल की खड्डियों पर सो रहा है। जो जेल में जा चुके हैं उन लोगों को पता है कि वहां पर कोई बिस्तर नहीं मिलता, एक पक्की खड्डी उसे बोला जाता है वो मिलती है। वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, वरना लोग हैं वो नीचे ही सोते हैं। लेकिन साल में 6-6 बार लड्डू और जलेबियां हैं, सरेआम इनके तनखइये पत्रकार वीडियोज में दिखाते हैं कि देखिए। ये बहुत शर्म की बात है कि जिसका गुरु जेल में है वो लोग छाल में 6-6 बार लड्डू हैं और मिठाइयां हैं वो कर रहे हैं। जिंदा गुरु के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, और कोई कुछ बोलने तक को तैयार नहीं है। पैसे खाए जा रहे हैं, भक्तों के दान का पैसा खाया जा रहा है, और कोई एक गरीब आदमी वो ये बोल देता है कि मेरा पैसा वापस करो, उस तक को देने का इनका मतलब वो नहीं है, और दावे किए जाते हैं। ये जो सब इन लोगों ने किया है, ये 1000 करोड़ रुपए बांटे हैं या 2000 करोड़ रुपए बांटे हैं, ग्राउंड पे इनका टोटल फेलियर दिखाता है। 1000 करोड़ रुपए लगाने के बाद 500 लोग ये नहीं जोड़ पाए हैं संत रामपाल जी महाराज के सिद्धांतों से, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से। ये सबसे बड़ा टोटली फेलियर इस मैनेजमेंट का है। और इस मैनेजमेंट को जो भी आप पैसा दे रहे हो वो आप संत रामपाल जी महाराज को नहीं दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने डिनाई कर दिया है, ये समितियां उनके नाम की नहीं हैं।
और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कुपात्रों के हाथ में दी हुई चीज है वो कभी नहीं फलेगी। इसलिए अब जो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं पर चलते हैं, उनकी सच्ची भक्ति करते हैं, वो लोग अपने गुरु के बाहर आने का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं। जो भी दान का पैसा उन्हें देना होता है वो अपने घर पर ही संत रामपाल जी महाराज के नाम का संकल्प करके है वो रख लेते हैं, और वो संकल्प कर लेते हैं कि गुरु महाराज जब कभी आप बाहर आओगे ये दान का पैसा तब हम आपको देंगे। और मुझे पुराने भक्तों ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने हाथ में दान का पैसा लेते थे, मतलब पहले वो पैसे को छूते थे, उसके बाद वो वहां पर रखवाते थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उस गुरु ने आपका दान का पैसा स्वीकार कर लिया है। लेकिन आज जो ये कर रहे हैं वो पैसा भी उस गुरु के दे तो रहे हैं भगत, लेकिन वो पैसा इस मैनेजमेंट के नाम पे जा रहा है। आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? ये लोग फेयर इलेक्शन क्यों नहीं करते हैं? सालों से यही लोग आखिरकार उस संस्था पर काबिज क्यों?